ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम। ये शनिदेव के 3 मंत्र हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में बात करूंगा शनिदेव जी के बारे में, है ना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी रावत और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है जगाते रहो। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, शनिदेव के बारे में कुछ बातें हैं। बात यह है कि शनिदेव जो है 9 ग्रहों में इनको न्यायाधीश बोला गया है। इंग्लिश में बोले तो जज, है ना। न्याय के देवता हैं ये। जो जैसा कर्म करता है वो उसको उस हिसाब से फलित करते हैं। कोई यदि अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा फल देते हैं, और यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा फल देते हैं। तो देखिए, आज तो अच्छे, तो जो शनि के जो अच्छे फल हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। फिर आगे जो जो बुरा परिणाम है, शनिदेव कैसे किसके साथ कैसा बुरा परिणाम करते हैं, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो है, यदि मान लो किसी का शनि अच्छा है तो हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, फिर मैं बोल रहा हूं, कुंडली का कौन सा भाव, ये सब नहीं, है ना। क्योंकि आप 4 जगह यदि मान लो एस्ट्रोलॉजर से जाके आप पूछोगे तो चारों जगह पे शनि आपका अलग अलग तरीके से बैठा देगा। वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम पहचाने कैसे। पहला तो है, जो है नेता लोग, जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, उनका शनि अच्छा होता है। जितने भी जो जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बनते हैं, जो एक एज होने के बाद, ज्यादा एज होने के बाद, तो इनका शनि जो है अच्छा होता है ना। मतलब, और यदि पॉलिटिक्स की बात, ये पॉलिटिशियन लोग की बात करें तो इनका शनि अच्छा ही होता है। दूसरा है मठाधीश लोग, जितने भी जो साधु संत बड़े बड़े हैं, इनका शनि भी अच्छा होता है। तभी ये मतलब इस मुकाम पे जाते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस आईएएस, इस लेवल के जो अधिकारी हैं, इनका शनि भी अच्छा होता है। तभी शनि जो है इनको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो ये तो रहे शनि के कुछ अच्छे फल। अब मैं आता हूं बुरे परिणाम में। बुरे परिणाम में शनि तो रोगी कर देता है इंसान को भाई। इंसान रोगी कर देगा। सबसे पहले तो गठियाबात की शिकायत देगा, बालों की समस्या दे देगा, बाल झड़ने की समस्या दे देगा, नाखून की समस्या दे देता है, नाखून की समस्या देगा। उसके बाद आंख की समस्या भी आपकी दे देगा। जैसे चश्मा वगैरह लग जाता है ना, तो आंख की समस्या भी शनि आपको देगा। तो अब ये सब तो हो गए बुरे परिणाम। तो अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, है ना, कि शनि कैसे लोगों को बुरा परिणाम देता है। एक ही उदाहरण दूंगा। देखिए, ये सबसे बड़ा मेन कारण है। कारण तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं उदाहरण बताता हूं जो मेरे सामने खुद घटा हुआ है। ये क्या है, एक एक सिक्योरिटी का मालिक, मैंने उसको बहुत ही अच्छे सिचुएशन में देखा था, अच्छे पोजीशन में देखा था। बकायदा बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी दोनों थी उसके पास। बकायदा अच्छा दिखता था, एकदम चकाचौंध में रहता था। जो सिक्योरिटी, मैं मालिक की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के मालिक की, उसके पास कम से कम कुछ नहीं तो 100 गार्ड थे उस समय। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 5 से 6 साल पहले की। एकदम बकायदा चकाचौंध में रहता था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी हालत गंभीर होने लग गई, है ना। गाड़ी गाड़ी बिक गई, दोनों गाड़ियां बिक गई एकदम। मतलब कि अगला जो है कर्जे में लद गया। तो अब उसके बाद अगला ने मेरे को एक दिन उसी ने बोला, मालिक ने, सिक्योरिटी के मालिक ने बोला कि अरे यार, बोला कि जहां तक ना मेरे को नजर लग गया है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं जादू टोना तो नहीं हो गया है। बोला क्या पता, हो सकता है, आज की डेट में तो है ही भैया ये सब चलन, जादू टोना हो ही रहा है। मैं उसका एड्रेस भी बताया, देखिए यहाँ यहाँ पे है, यदि आपको जाना है तो चले जाइए। तो बोला हाँ भाई ठीक है भाई, जितना पैसा लग जाएगा। मैं बोला वहां जहां जाना आपको पैसा वैसा नहीं लगेगा, आपको बस वहां जाना है, नारियल अगरबत्ती देना है, अपनी समस्या बताना है। बोलता हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, किया। मैं बोला यार क्या, बोला अचानक इसको क्या हुआ। तो फिर, तो जितने भी 2-4 मेरे को गार्ड मिले उसके पास से, जो काम करके छोड़ चुके थे, तो जो मिले वही बोले अच्छा है साला मरेगा। क्या हुआ अच्छा है साला मरेगा। फिर कोई दूसरा मिला कुछ दिन बाद, अरे भैया उसके पास काम ही मत करना, मैं तो पहले बोल रहा हूं, साला देखना। वो भी बद्दुआ देके गया। एक जन और मिला, वो भी हाथ जोड़ दिया, अरे भैया रहने दे भैया, इससे अच्छा तो मैं खाली बैठ जाऊंगा। वो भी बद्दुआ देके गया। मतलब कि जो मिला 5-6 जन, वो सब उसको बद्दुआ ही देके गया। बोला अचानक बात क्या है यार। फिर मुझे पता चला कि ये जो मालिक था, जिसके पास एक गार्ड भी सब चले गए थे, कोई गार्ड नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था, ये क्या किया था, सबका पैसा खा गया था भाई, 2-2 3-3 महीने का।
अब सोचो किसी की खून पसीने की कमाई हो भी सिक्योरिटी गार्ड का काम भाई लगता है बैठे बैठे भाई 12 घंटे जो एक तो 8 घंटे का काम बहुत कम है 12 घंटे का काम ज्यादा सिक्योरिटी में है। तो जो करता है उससे जाके पूछो एक बार कितनी हालत उसकी खराब हो जाती है ऊपर से दो दो ढाई ढाई महीने 2-2 3-3 महीने का पैसा खा जाना यार सोचो। अब कोई कोई होशियार चंद रहता है थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का रहता है तो हाथ डाल के निकाल लेता है। नहीं तो बेचारे जो मजबूर हैं वो तो बार बार दरवाजा खटाएंगे बार बार फोन करेंगे बार बार घर जाएंगे हैं घर से बोलवा दिया जाता है कि नहीं है भाई बोल देना नहीं है अंदर। वाइफ निकल के बोलती है बच्चे निकल के बोलते हैं नहीं है कहीं गए हैं और साफ साफ पता चलता है कि वो घर में ही है कोई अब थोड़ी ना घर में घुस के देखेगा। अब अगला एक बार जाएगा 2 बार जाएगा कितने बार जाएगा भाई आदमी बेशर्म आदमी खुद ही को शर्म आने लग जाती है अगला तो बेशर्म ही है तो बेचारा अगला फिर बोलता है चल हटा जान दे अगला अगला बोल देता है हटा छोड़ गया पानी में। तो अब बात बताओ उसके रूह से आत्मा नहीं निकलेगी उसके रूह से बददुआ नहीं निकलेगी भाई। तो जो इंसान जिसके अंडर में जो काम करता है मजदूरों का जो पैसा खा जाता है ना शनिदेव सबसे ज्यादा उसी इंसान से नाराज होते हैं हालत खराब करके रख देते हैं उसकी। मैं बता रहा हूं गरीबी ला देंगे। एक तो देखिए पिछले जन्म का भी कर्म होता है मैं इसी जन्म की बात नहीं कर रहा हूं पिछले जन्म का भी कर्म होता है। लेकिन हाँ यदि इस जन्म में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो भाई शनि का प्रकोप तो आएगा ही आएगा फिर चाहे आप शनि मंदिर में कुछ भी उपाय कर लो। मैं बता रहा हूं चाहे चाहे वो दिया जला लो तेल चढ़ा लो कुछ भी कर लो नहीं होगा आपको आपके कर्म सुधारने ही पड़ेंगे। तो देखिए तो वो आदमी का हालत ऐसा हो गया था कि मैं क्या बताऊं ये मेरे सामने आंखों देखा हाल है ना। तो देखिए भाई जो भी इंसान यदि मान लो किसी का उधारी ले लिया देखिए होता क्या है कभी कभी इंसान ना फंस जाता है उधारी लेके भी कभी कभी वो दे नहीं पाता उसके पास मतलब कि क्या बोलोगे पैसा ही नहीं बचता उसको उधारी वापस करने के लिए। तो देखिए एक ना रहे मतलब कि एक ना रह के ना देना और नियत रखना कि नहीं भाई इसको देना है और एक बार रह के यदि मान लो किसी का कोई 1000 रुपए लग रहा है तो लेकिन अब वो दारू में चिकन में 500 रुपए खर्चा कर दे रहा है लेकिन वो अगले को नहीं दे रहा है इससे शनिदेव कुपित होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ नियत यदि कोई रखता है कि नहीं भाई धीरे धीरे करके दे दूंगा तो फिर वो व्यवस्था बन भी जाता है ना। तो ये एक बात अलग है। तो भाई जो भी इंसान जो जिसका पैसा लेके ना देने की नियत रखता है ना तो शनिदेव भाई उनका बहुत उसकी हालत खराब कर देते हैं उसको रोगी कर देते हैं गरीबी में ला देते हैं ऐसे इंसान को। वैसे तो मैं शनिदेव के फल के बारे में बुरे परिणाम के बारे में यदि मैं व्याख्या करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक उदाहरण ये मेन दिया हूं कि जो भी इंसान अपने मजदूरों का पैसा खाता है जो भी जिसके अंडर में पैसा खा के और मजदूरों से अपने वर्करों से मिसबिहेव करता है हर बात बात पे उनको गाली देता है प्रताड़ना करता है उनकी बेइज्जती करता है तो भी शनिदेव बहुत ज्यादा ही रुष्ट होते हैं। तो अब इसका आप उपाय पूछोगे कि उपाय क्या है तो भाई उपाय यही है आपने जिन जिन का पैसा खाया है आपके अंडर में जो भी काम किए ना भाई उनका पैसा आप ढूंढ ढूंढ के उनको दे दो यही इसका उपाय है। जैसा मैं आपको 100% दे रहा हूं जिस दिन से आप ये उपाय करना चालू करोगे ना कि नहीं भाई आपको रियलाइज होगा आपको पछतावा होगा कि आपने गलत किया है ना। आप सबका पैसा देना धीरे धीरे करके चालू कर दो देखिएगा आपका सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका अपने आप जो भी आपने खोया था वो आपको वापस मिलना चालू हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाएगा। आप रोग से परेशान हो एक रोग ठीक होता है दूसरा रोग लग जाता है रोग में आपका पैसा चला जाता है ना। फाइनेंशियली आप पूरा कर्जे में डूब गए हो धीरे धीरे सब कुछ भगवान आपका श्री हरि विष्णु रिकवर करेंगे ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो दोस्तों आज था ये शनिदेव के बारे में ये जानकारी। एक तो मैंने कुछ अच्छे परिणाम के बारे में बताया और बुरा परिणाम तो एकदम स्पष्ट उदाहरण जो मेरे सामने घटित हुआ है वो मैं आपको दिया हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए यार चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जितना हो सके दबा के शेयर करिए भाई। मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।